नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसी वर्कशीट में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है ब्लैंक रोज मैनुअली इंसर्ट करने की। तो कैसे किसी वर्कशीट में ब्लैंक रोज आप डेटा के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं या ब्लैंक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में आप देख रहे होंगे मेरे पास ऑफिस का नाम, मंथ और कलेक्शन एक की छोटी सी टेबल बनी हुई है जिसमें कि मंथ वाइज कलेक्शन दिया गया है। अब आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे जैन, फेब, फेब इसमें नहीं है, जैन के बाद मार्च आ गया। इस तरह से ये मंथ वाइज दी गई है। तो मुझे जैन और मार्च इस दोनों महीनों के बीच में फरवरी के लिए रो इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए कैसे रो इंसर्ट करते हैं हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर मुझे जन और मार्च, जनवरी और मार्च के बीच में रो इंसर्ट करनी है। इन दो के रो नंबर 2 और 3 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है। तो जहाँ पर आपको रो इंसर्ट करनी है उससे ठीक नीचे वाली, जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में रो इंसर्ट करनी है तो आप तीसरे नंबर की रो इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए ये कर्सर जब प्लस के साइन से कुछ इस तरह एरो में बदल जाएगा, ब्लैक एरो में, देन इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक उसको प्रेस कीजिएगा तो ये रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहीं पर आप राइट क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे एक रो बीच में इंसर्ट हो गई। जनवरी और मार्च महीने के बीच में एक रो इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पर आप डेटा एंट्री कर सकते हैं और जो भी आपका कलेक्शन होगा वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। और कहीं इस तरह से मई और जून, यहाँ पर देखेंगे आप मई और जुलाई, मतलब बीच में जून महीने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर भी आप रो इंसर्ट अगर करनी है तो नीचे वाली रो को ही सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे 7 नंबर की रो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट आप ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर होम टैब में ही इंसर्ट यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो एक रो इंसर्ट नई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप डेटा की एंट्री कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपको कॉलम इंसर्ट कराना है, मंथ और कलेक्शन, मान लीजिए मुझे इन दो कॉलम्स के बीच में एक कॉलम, नया कॉलम इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए आप बाद वाले कॉलम को, जिन दो कॉलम के बीच में आपको कॉलम, नया कॉलम इंसर्ट कराना है उसमें ठीक बाद वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिएगा, देन राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इंसर्ट। ठीक इसी तरह से आप नया कॉलम किन्हीं दो कॉलम के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा रोज या एक से ज़्यादा कॉलम इंसर्ट करने हैं तो वो कैसे करते हैं। इसके लिए जितने रोज को आपको इंसर्ट कराना है, मान लीजिए मुझे ठीक टॉप में 4 रोज को इंसर्ट कराना है, तो इसके लिए आप 1 2 3 4 इन 4 रोज को सिलेक्ट कीजिएगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, देन इंसर्ट। यहाँ से आप देख रहे होंगे 4 रोज मेरे पास इंसर्ट हो गए। ठीक इसी तरह से अगर आपको बीच में कहीं पर 3 रोज, मान लीजिए मुझे यहाँ पर ठीक इनसे ऊपर 3 रोज नई एंट्री करानी है, तो इन 3 रोज को सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कर कर इंसर्ट इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे 3 नए रोज इंसर्ट हो गए। अगर आपको और ज़्यादा कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम्स इंसर्ट कराने हैं तो आप उतने ही कॉलम्स को सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे यहाँ पर ए और बी के बीच में अगर 2 कॉलम्स इंसर्ट कराने हैं तो कैसे किएंगे, आप 2 कॉलम्स को सिलेक्ट कीजिएगा और देन राइट क्लिक कीजिएगा और इंसर्ट इसको क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आप उन 2 कॉलम्स के बीच में 2 नए कॉलम्स इंसर्ट हो गए। तो इस तरह से आप एक या एक से ज़्यादा रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं।